अरब सागर में भारतीय नेवी के बड़े ऑपरेशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सोमालिया के समुद्री डाकुओं पर भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन। 19 पाकिस्तानी, 17 ईरानियों को बचाया। इंडिया की नेवी जो है वो काफी तरक्की कर गई है। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज्यादा कमियां बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बर्तानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियन को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफी ज्यादा पावरफुल है। ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाने पर इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा तो नहीं किया, लेकिन अब वो 19 पाकिस्तानियों का क्रू ना सिर्फ इंडियन नेवी का उनकी जान बचाने पर शुक्रिया अदा कर रहा है, बल्कि इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है। इंडिया वाले से मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा हम इस पे खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पे बहुत खुश है। पाकिस्तान वाले ने अपने एक क्रू को बचाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। यहाँ पे मैं एक मूवी कोट करूंगा, टाइगर जिंदा है, शायद आपने देखी हो, उसमें भी वो इंडिया पाकिस्तानी नर्सेस ही होती हैं जिनको वो रेस्क्यू करते हैं। INS सुमित्रा है, उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी। जब शुरू से ऐसे ही लगता था कि जैसे जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ हैं, लेकिन हाँ ये मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ। इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं या उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमारी जिंदगियां बचाई। हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे? वो अभिनंदन की सूरत में, जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा। इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने की। आंखों में आंखें डालकर करें कि अगर आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो उतारे अपनी बंदूक की, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी आपके, इनको बिठाएं, आगे आने दे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भारतीय नौसेना अपना पावर पूरी तरीके से रेड सी और अरेबियन सी में पूरी दुनिया के सामने दिखा रही है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान का एक जहाज था, वेसल था, उसमें मतलब 19 पाकिस्तानी बैठे हुए थे और कुछ ईरानी बैठे हुए थे, जिसको सोमालिया के लुटेरे ने उसको किडनैप कर लिया था। जिसके बाद भारतीय नौसैनिकों को जब पता चला तो भारतीय नौसेना, भारतीय नेवी ने मतलब INS सुमित्रा के साथ उसको रेस्क्यू किया और पूरी तरीके से सेफली उन सैनिकों को बचा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रही है। जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। INS सुमित्रा है, उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी। जब इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने, भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MVL लीला नॉर्फेक उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है
कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। जिस तरह से उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, बगैर सोचे समझे, बगैर उनसे ये पूछे क्या उनका मजहब, जात पात क्या है, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उनको इस तरह से रेस्क्यू किया। आपको नहीं लगता कि हमें भी अब तमाम गिले शिकवे भूल कर जो है इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, क्योंकि इंडिया की अवाम भी वही सोचती है जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, इंडिया वो वहाँ के लोग भी वही चीज़ें, हम भी वही हैं। लेकिन ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग कह रहे हैं कि इंडिया बुरा मुल्क है। इंडिया ऐसे कंट्री, अगर पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अगर वो इश्यूज हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है। ठीक है, अगर हम उनके साथ अच्छे, अगर वो हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा करेंगे। सर, अब देखिए ना, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया गया। आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था? जिस तरह उन्होंने जो है 36 घंटों के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, 2 ईरानी जहाज़ों को रेस्क्यू किया, बगैर सोचे समझे एक फ़ोन कॉल पर वो लोग गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को जो है इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए था? देखें, ये बड़ा ना पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया है, तो ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा काम दोनों को, यानी वेसल को भी और क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। और इसमें ये जो एफर्ट्स हैं आईएनएस सुमित्रा की, इसमें पोटेंशियल पायरेसी, प्रिवेंटेड पोटेंशियल प्राइवेसी ऑन मर्चेंट वेसल्स जो है, और इसमें ये भी बताया गया है कि इससे जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वो भी बिल्ड हुआ है उस एरिया में, उन तमाम कंट्रीज के लिए जो वहां पर मौजूद हैं और जिनके जो पायरेसी का निशाना बन रहे हैं इस वक्त, जिनके ऊपर हुतीज की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, उन सब कंट्रीज के लिए और वहां उन शिप्स पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो अब इंडियन नेवी की तरफ देख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि वो ये देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो है ये कार्रवाइयां की जा रही हैं कि बचाया जा रहा है, बचाने की। तो अब वहां पर किसी को भी कोई खतरा होता है तो वो ये देखते हैं कि उनको बचाने के लिए क्या आईएनएस सुमित्रा या कोई जो और वहां पर इंडिया की प्रेजेंस मौजूद है, उसके शिप्स मौजूद है, वो उनको बचाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये कई एक अब ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो शिप को भी जो है महफूज किया गया और वहां पर मौजूद क्रू मेंबर्स को भी बचाया गया। तो इस वजह से ये जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इंडिया के ऊपर, इंडियन नेवी पे, उस जगह पर, ये एक जाहिर है कि अपने उसमें एक कमाल की बात है कि वो 36 आवर्स में, 36 घंटों के अंदर ये दूसरा उनका ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया कि 2 वेसल्स जो है उनको बचाया और क्रू मेंबर्स को भी महफूज किया। जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज, भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में, अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें, इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें, टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता है, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से, और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे। तीसरा दिन है हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जो जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं आजकल की, मैंने इनका नया नाम रखा है बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर के बातें कर रहा है। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया मतलब बातें कर रही है कि हमारी गवर्नमेंट को, जो हमारे सैनिकों को भारतीय नौसेना ने बचाई है, हमारी गवर्नमेंट को उन्हें मतलब थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक भी बात नहीं इस पर बोली है, जिसको लेकर वो मतलब जो भारतीय सैनिक उन पाकिस्तानी और कुछ ईरानियों को बचाया था, मतलब भारतीय नौसेना मतलब भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि भारत को शुक्रिया अदा करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं इन पाकिस्तानियों को हम कितना भी अच्छा काम कर लें, ये पाकिस्तान वाले हमारे साथ कुछ भी मतलब अच्छा करने के लिए नहीं रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान का एक मतलब वेसल था, समुद्री वेसल था, उसको सोमालिया के लुटेरे ने उसको किडनैप कर लिया था, जिसमें कुछ 19 पाकिस्तानी थे और कुछ ईरानी थे। जिसको जब पता चला कि जब भारतीय नौसैनिकों को पता चला तो इंडियन
नेवी ने उसको रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। जब रेस्क्यू किया तो पूरी तरीके से जो सोमालिया के लुटेरे थे वो मतलब अपने बंदूक नीचे कर दिए और भारतीय नौसैनिकों ने लोगों को बचा लिया, जिसको लेकर एक खबर पूरी दुनिया में फैल रही है कि मतलब रेड सी और अरेबियन सी में इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गई है। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना जिस तरह से अपना पावर दिखा रही है रेड सी और अरेबियन सी में, उसको लेकर पाकिस्तान शॉक्ड है कि मतलब इतना मतलब हमारे साथ ही अलग हुआ देश इतना ज्यादा कैसे आगे चला गया। वहीं आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रही है कि जो काम अमेरिका पहले कर रहा था अब वो भारत कर रहा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी इतना ज्यादा आगे जा चुकी है और वो धीरे धीरे इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम सोच नहीं सकते। ये पाकिस्तानियों का कहना है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।